चैन की हम ऑप्शन चैन से देख रहे हैं। आज मार्केट के अंदर निफ्टी ने दोबारा से 100 पॉइंट का अपग्रेड किया। अप साइड में मूवमेंट चली और ये ग्रीन बॉक्स इसका गैप है। कभी भी नीचे की तरफ आया है तो ये गैप जरूर भरेगा। दूसरी बात, जितने टर्कवाइज लाइन है ये मेरे चैनल के अंदर में 200 मूविंग एवरेज होती है, ठीक है, जहां पर सपोर्ट लेता है। हम सबसे पहले इसको एक चैनल में डालते हैं, जिसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। इसमें आपको कुछ चीजें हो सकता है कि समझ में आए इन फ्यूचर के लिए। यहाँ पर निफ्टी ने पहले टिप मारी, ये 200 मूविंग एवरेज ये है। 5 मिनट का इससे अपसाइड मूवमेंट ली। अपसाइड मूवमेंट लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर लोअर हुआ, लेकिन इससे लो नहीं हुआ। लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, फिर एक हायर एंड हायर बनाया इससे, फिर लोअर हाई दोबारा से बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बनाया। अब ये लोअर लो दोबारा बनाया, एक और लोअर लो बनाया। अब हमारा कहना सिर्फ इतना है, क्या ये लोअर लो दोबारा बन रहा है और ये क्या नीचे आने की कोशिश करेगा? ये जब मालूम पड़ेगा कि इससे नीचे आ जाए या इससे नीचे आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? या इससे नीचे आ जाए। तो अब यहाँ पर दो पैटर्न तैयार होते हैं। एक पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से काम कर रहा है, जो हो सकता है कि 25,000 तो तक भी जा सकता है। ठीक है, ब्रेक मारते मारते पच्चीस हजार 100 भी जा सकता है। दूसरी बात, ये पैटर्न अगर तैयार कामयाब नहीं होता है, किसी कारणवश अगर डाउन खुल गया, 15-20 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट है खुलने की, लेकिन किसी कारणवश नहीं खुलता, तो ये एक पैटर्न और आपके सामने दिखता है, जो आने वाले समय के अंदर में मोमेंटम हो सकता है कि उस दिशा के अंदर में मोमेंटम बदलने में टाइम नहीं लगता। ये एक एम पैटर्न का रूप ले सकता है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि अगर दूर से देखेंगे, तो अगर आप पूरे पैटर्न को गौर से देखोगे तो ये पैटर्न क्या नजर आता है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया, नजर आया। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल दो राय नहीं है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से काम कर रहा था तराश। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न नजर आया, ये भी डब्ल्यू पैटर्न नजर आया। इसने डब्ल्यू पैटर्न की तरह से काम किया। देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न नजर आया, इसने डब्ल्यू पैटर्न की तरह से काम किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो क्या ये एम पैटर्न नहीं बन सकता? धीरे धीरे एम पैटर्न बनाने के बाद अगर यहाँ तक आ गया, आ जाए या एक्सपायरी में आए, जो भी कारण रहे, तो मुद्दा सिर्फ इतना ही है समझने के लिए। अब हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में ये ऑप्शन चेन है, ये 25,000, 24,980 के आसपास आती है, 24,980 के आसपास आती है, तो 25,000 के अंदर में हम देखेंगे, जिसका वॉल्यूम 28 लाख, फुट का वॉल्यूम 28,60,000 के आसपास है। और ओआई जो है 1,44,000 है। और ओपन इंटरेस्ट 84,753 है। 25,000 पे कॉल का वॉल्यूम 43 लाख फुट के वॉल्यूम से ज्यादा है, तकरीबन 44 लाख रुपए है। इसका ओआई 1,66,940 करीब। अब यहाँ पे 28 लाख है, वो सॉरी 1,44,000 ही है, 1,66,000 है, 24,591 ओआई है ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ 84,000, तो 84,000 बहुत ज्यादा है। 25,000 से यहाँ से इसके कारण ये फिटा होगा। वाई बहुत ज्यादा है, 20-30 पॉइंट नीचे की तरफ चलेगा, 20-30 पॉइंट नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि क्या ये वापस ऊपर आएगा या नहीं आएगा। इसके पीछे हम ये देखते हैं, 59,000 के आसपास वाई यहाँ है, 60,000 ये है।
भैया 89,000 से वाई जब लगी पड़ी है तो ये तो भड़क से ऊपर ऊपर की तरफ भागेगा, 25 से 30 पॉइंट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। इसीलिए संभव यह है कि 25 से 30 पॉइंट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और 25,050 नहीं पार कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 53,000 है, यहाँ पर 19,000 के आसपास है, यहाँ पे 9,000 है और यहाँ पर 19,000 है। यहाँ लड़ाई झगड़ा इस दोनों बीच में होगा। मैंने थोड़ी देर पहले ये बता दिया कि पैटर्न किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ काम करेगा और नहीं तो नीचे की दिशा के अंदर में अगर मान लो 25-30 पॉइंट ऊपर मूवमेंट खुल जाती है, यहाँ पे खुल के नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ पे खुल के नीचे यहाँ पे नीचे आता है, फिर एक डांस बस यहाँ पे सपोर्ट लेकर कोशिश करेगा कि यहाँ चैनल के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे ब्रेक हो गया तो फिर आप जानते हो क्या होने वाला है। इसीलिए आप ध्यान रखो। टोटल देखो, टोटल 2,02,63,000 की वॉल्यूम है और 7 लाख की बुआई है। ओपन इंटरेस्ट 25,000 का कॉल का बता रहा हूँ। 2,38,00,000 वॉल्यूम है पुट की, बहुत ज्यादा है वॉल्यूम। 19,50,000 की बुआई है, ये भी बहुत ज्यादा है। 5,60,000 की ओपन इंटरेस्ट, वो भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये टारगेट आराम से ऊपर बढ़ने का है। ठीक है जी, ये सब ऊपर बढ़ने का टारगेट है। हम तेजी से ऊपर जाएंगे। अगर हम ग्लोबल देखें, हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट में हमारे पास कोई थोड़ा बहुत उठापटक चल रही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर में देखेंगे तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे निफ्टी एक्चुअल में 25,013 पे है। एशियन मार्केट जो 25,013 पे है, 0.2 करीब बढ़ रहा है। ठीक है, आज की रेट में 0.2 बढ़ रहा है। तो इसका मुद्दा ये हुआ, अ, वापस यहाँ पे आते हैं और समझ लिया हमने सब कुछ। अब हम करेंगे कल का इंतजार। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।